हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एएमटी मैथमेटिक्स चैनल पर स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने किया था त्रिकोणमिति सारणी है वो कैसे होती है, तो वो जल्दी जल्दी कैसे बनाएं तो वो बताया था। अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाके जो है देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में जो है करेंगे हम कक्षा 10 की विषय गणित से पार्ट 8 जो है उसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो उसका परिचय हम जानेंगे, है ना। तो आइए इसको बिना किसी देरी से जो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये त्रिकोणमिति। अब देखिए त्रिकोण नाम से मालूम पड़ेगा कि त्रिकोण त्रिकोण यानी तीन कोण। अब तीन कोण किसके अंदर हो सकते हैं? एक कौन से आकृति में हो सकते हैं भाई? त्रिभुज में हो सकते हैं, है ना। अब तो बचपन से अपन ये देखते रहे भाई त्रिभुज में हो सकते हैं, तो ठीक है। त्रिभुज के अंदर अपन देखते हैं तो भाई त्रिभुज भी कौन सा होना चाहिए? त्रिभुज है भाई समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज पर हम चर्चा करते हैं भाई, है ना। मान लो कि भाई अपन एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। भाई समकोण त्रिभुज अपन ने बना लिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे, है ना। मान लो कि हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। इसका नाम है भाई ए बी और सी। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी हमने बना लिया, जिसका बी जो है वो क्या है? बी समकोण है भाई, है ना। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ऐसा ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक समकोण पाया जाता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है वो समकोण है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें सबसे बड़ी वाली जो भुजा है ना उसको बोलते हैं हम कर्ण, है ना। कर्ण बोलते हैं, ठीक है, कर्ण बोलते हैं। और इसी प्रकार और ये जो नीचे वाली भुजा होती है उसको बोलते हैं आधार, आधार। और ये जो खड़ी वाली भुजा होती है उसे हम बोलते हैं लंब, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं कि अपन मान लेते हैं भाई कर्ण कर्ण को अपन मान लेते हैं के, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आधार को मान लेते हैं ए और लंब को मान लेते हैं एल। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं? देखो अपन ये मान लिया। अब इसके बाद देखिए ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई अब देखो यहाँ पर अब हमें कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिलती है। वो चीज़ ये है कि भाई देखो अपन ऐसे कर सकते हैं क्या? देखो लंब का अनुपात कर्ण से कर सकते हैं, लंब बटाओ कर्ण, है ना। या फिर कर्ण बटाओ लंब। इसी तरह से लंब बटा आधार, आधा बटाओ लंब, या फिर आधा बटाओ कर्ण, कर्ण बटा आधार। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं अपन। तो इसी तरह से अपने कुल अनुपात, इनको भाई अपन अनुपात करेंगे ना तो उन अनुपात को क्या बोलेंगे? डिवाइड है तो उनको अनुपात में बोल देंगे। तो उन अनुपात को एक अलग नाम दे सकते हैं अपन, उनको बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो ये जो अनुपात है इनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो त्रिकोणमिति अनुपात, है ना। तो अपन यहाँ पे हेडिंग डालते हैं भाई त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोण मिति के अनुपात। त्रिकोणमिति का अनुपात जो है वो क्या बनेंगे? 6 अनुपात बनेंगे अपने। तो पहला अनुपात जो है वो पहला अनुपात अपना ये बनेगा कि भाई पहले अनुपात को अपन बोलते हैं साइन, जिसको ये वैसे ऑलरेडी ओरिजिनल जो है वो ये होता है साइन, SINE, लेकिन अपन 3 पहले के वर्ड जो है काम में लेंगे तो ये हो जाएगा साइन, है ना। तो साइन ये होता है अपना। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई साइन, अब देखिए यहाँ पर कोण जो है ना, अभी अपने काम करेंगे भाई ये कोण का अकॉर्डिंग होता है ना। तो अपन इसको साइन थीटा मान लेते हैं। एक नॉर्मली एक कोण जो होता है ना उसको अपन थीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का मतलब ये जैसे थीटा अपन मानने का है भाई, कोण को मानते हैं अपन थीटा के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लंब, है ना। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटावा कर्ण, है ना। और लंब बटावा कर्ण होता है ना। और इसी के अकॉर्डिंग अब लंब बटाव कर्ण यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी के अंदर अपन देखेंगे तो ए बी सी के अंदर अपन क्या कह सकते हैं? लंब बटाव कर्ण, है ना। तो लंब जो है वो क्या है? ए बी, तो ए बी बटावा ए सी, ये हो सकता है ए बी बटावा ए सी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा जो है वो बन जाएगा अपना साइन हो गया। अब आएगा अब कोस, इसको बोलते हैं कोसाइन, बट इसको जो है शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे कोस थीटा बराबर होता है आधार बटावा कर्ण। और तीसरी जो है तीसरा हो जाएगा टेन, टेन थीटा, ना। तो टेन थीटा बराबर होगा, टेन बराबर होगा लंब बटावा आधार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो है चौथा आता है साइन कोस टेन और आता है कोसेक। कोसेक होता है साइन का उल्टा यानी कर्ण बटावा लंब, ठीक है। अब यहाँ पर होता है पाँचवा जो है वो क्या बनेगा? पाँचवा बनेगा अपना कोसेक, और अब इसके बाद आएगा सेक थीटा।
सेक जो है वो कोस का उल्टा होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है इसका। तो इसको कैसे ले सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा अपना कर्ण बटावा आधार। इसी तरह से ये जो टेन टेन अगला जो आएगा लास्ट वाला वो क्या होगा, कॉट थीटा। ये टेन जो है वो टेंजेंट होता है, जिसको अपन जो है टेन के अकॉर्डिंग मतलब मान लेते हैं अपन शॉर्ट फॉर्म में इसको, है ना। तो ये अपना हो जाएगा कॉट थीटा, जो हो जाएगा आधार बटावा लंब, ठीक है। अब देखिए, अब आपके माइंड में आएगा कि हम किसी कैपेसिटी हम पता कैसे कर सकते हैं भाई ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कोसेक थीटा बराबर ये होता है। तो इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो ट्रिक जो है वो क्या होगी भाई, अपन ट्रिक पे ध्यान देते हैं भाई। देखो ट्रिक ये है कि भाई देखो एल ए एल क्या बन जाएगा, एल ए एल को क्या पढ़ते हैं अपन नॉर्मली लाल, है ना। एल ए एल को अपन लाल पढ़ते हैं, और यहाँ पर इसके नीचे लिख देते अपन के ए। देखिए एल एल को बोलेंगे लाल और के ए को बोलेंगे कक्का, है ना। तो लाल कक्का, है ना। इसको ये कैसे पढ़ा जा सकता है, लाल कक्का के थ्रू। बस अपना काम हो गया। अब यहाँ पर जो है इनका अनुपात अपन रख देंगे। तो देखो साइन कॉस टेन, और ये हो जाएगा कोसेक सेक कॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए आप देखिए, आप अब इसका अनुपात जी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे ना हम, तो ये अपन इसको जो है नॉर्मली अपन इसको समझ ही सकते हैं। कैसे समझेंगे भाई, चलो इसको देखते हैं भाई। तो अब देखिए साइन को होता है लंब बटाव कर्ण, और कोसेक का क्या हुआ, कर्ण बटाव लंब। देखो उल्टा हो गया ना, यानी इसके अकॉर्डिंग अपन इसको समझ ही सकते हैं। ये ट्रिक हो गई इसकी, ठीक है। अब इसके बाद ये भाई, अब देखो अपने शुरुआत में क्या लिया था, समकोण त्रिभुज लिया था, है ना। तो समकोण त्रिभुज लिया, तो समकोण त्रिभुज में एक अलग सी एक प्रमेय होती है। उस प्रमेय को बोलते हैं बोधायन प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, पाई, यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी ये मात्रा गलत लगी, वापस लिख दें, पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में जहाँ कोण बी बराबर 90 डिग्री का कोण है भाई, समकोण है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसके बाद जो अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है भाई पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि भाई पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है ना भाई कि क्या बोलते हैं उसको, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, यही होता है भाई। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर ये होता है कर्ण स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है ना भाई। तो अब देखिए कि भाई ये अपने अब हो गई अपनी, ये क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। अब इसके बाद जो है मेरा मन अगर ये कहता है, तो मेरा मन अपना ये कहते हैं कि भाई क्यों ना मैं इस पूरे समीकरण को जो है इसको अपन समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। तो मेरा मन ये कहता है कि भाई समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, है ना, दोनों पक्षों में एल स्क्वायर का यानी कि लंब स्क्वायर का भाग देने पर, एल स्क्वायर से या एल स्क्वायर का भाग देने पर। तो अब देखिए मेरा मन ये कहते हैं देखो एल स्क्वायर बटावा में कौन आएगा, एल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये प्लस चल रहा है आगे, यहाँ पे ए स्क्वायर बटा में कौन है, एल स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आएगा, के स्क्वायर बटावा में ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको अपन आगे जब अपन देखते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा, ये अपना ये बनेगा भाई। अब देखिए लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कैंसिल, यानी कि ये तो हो जाएगा लंब स्क्वायर, यानी कि ये डिवाइड में करेगा तो ये हो जाएगा 1, यानी 1 बन जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 प्लस। अब देखिए अब मेरा मन ये कहता है कि देखो यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो आपने एक नियम पढ़ा होगा कि देखिए ए की पावर m बटावा में है b की पावर m, तो इसको अपन ऐसे ले सकते हैं ना, ए बी की होल पावर m, ये अपना एक नियम होता है भाई, है ना, घातांकी नियम। तो इसके बाद देखिए कैसे क्या हो सकता है, तो आगे देखिए इसको जो है कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर जो है अब देखिए ये, अब मेरा मन ये कहता है भाई क्यों ना मैं a बटावा
एल को जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर ये के बटा हुआ ए को जो है इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये 1 प्लस आधार बटा हुआ लंब। अब देखिए आधार बटा हुआ लंब जो है वो किस में होता है, आप देखिए यहाँ पर आधार बटा हुआ लंब जो है वो बन जाएगा अपना, आधार बटा हुआ लंब है भाई कोट थीटा, है ना। ये तो होता है भाई कोट थीटा होता है आधार बटा हुआ लंब। तो यहाँ पर देखिए आधार बटा हुआ लंब जो है वो बनता है कोट थीटा। ये देखिए तो अपन इसको क्या ले सकते हैं, कोट थीटा ले सकते हैं ना भाई, यानी ये कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये कर्ण बटाव आधार, कर्ण बटाव आधार क्या होता है, सेक। कर्ण बटाव आधार जो है वो बन जाएगा अपना, नहीं सॉरी अपने से मिस्टेक हो गई। देखिए यहाँ पर जो है ये हो जाएगा एल स्क्वायर, एल है ना भाई, सबका एल स्क्वायर भाग देना, तो यहाँ पर भी क्या होगा एल स्क्वायर होगा। तो कर्ण बटाव लंब जो है वो क्या बनेगा अपना कोसेक थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखने का स्टाइल एक अलग होता है, वो ये होगा कि भाई देखिए यहाँ पर अपन फाइनली अपन ये कह सकते थे 1 प्लस, अब कोट थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो फिर इसको ले सकते 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। बस अपना काम हो गया। इसी तरह से अपना एक फॉर्मूला आ चुका है, यहाँ पर एक सूत्र आ चुका है। तो सूत्र जो है ये आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ये जो थीटा है ना, थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और बराबर और छोटा होगा किससे, 90 डिग्री से। बस ये अपने को ध्यान रखने वाली बात है। और ये अपना एक फॉर्मूला बन गया। अब इससे देखो आगे पीछे करके हम इसके 2 फॉर्मूले बना सकते हैं। आइए वो फॉर्मूला मैं बताता हूँ कि भाई पहला फॉर्मूला तो ये हो गया ना भाई, पहला सूत्र। अब दूसरा सूत्र जो है, दूसरा सूत्र क्या बन सकता है भाई, मेरा मन करेगा कि कोट स्क्वायर थीटा को जो है मैं उधर भेज सकता हूँ, यहाँ पे प्लस का जो है क्या करेगा माइनस, यानी कि ये हो सकता है ये के बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, इनके लिए भी वही शर्त लागू होगी थीटा वाली, है ना, पहले वाले सूत्र में थी जो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई अगला और तीसरा फॉर्मूला इसी का क्या बन सकता है भाई, ये देखिए यहाँ पर प्रत्येक फॉर्मूला अपने साथ 2 और फॉर्मूले लेके चल रहा है। तो देखिए अब आगे जो है ये आगे अपना, अब देखिए अब मेरा मन ये कहता है कि भाई क्या बोलते हैं कोट स्क्वायर थीटा को अपन यहाँ पे रख सकते हैं, है ना। कोट स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखेंगे तो ये 1 उधर जाएगा कि माइनस, यानी कि अपन अगला फॉर्मूला ये बना सकते हैं कि भाई कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि माइनस का एक इधर आ जाएगा, है ना। एक फॉर्मूला ये बन गया और एक फॉर्मूला ये बन गया, ये 2 फॉर्मूला और बन गए। अब इसी तरह से आइए वापस आ जाते हैं समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 में दोनों पक्षों को पहले एल स्क्वायर से दिया, अब अपन किससे देंगे ए स्क्वायर से भाग देने पर। अब इसके बाद देखेंगे, यानी समीकरण नंबर 1 जो है वो अपन लिख लेते हैं पहले, यानी कि एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। अब इसमें जो अपन ए स्क्वायर का भाग देते हैं तो इसके बटाव में क्या आएगा ए स्क्वायर, इसके बटाव में भी ए स्क्वायर और इसके बटाव में भी ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एल और ए, यानी अपन एक काम करेंगे वो हो जाएगा एल बटावा ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा 1, और यहाँ पर के और ए, के बटावा ए जो कि हो जाएगा अपना इसका भी होल स्क्वायर। अब देखिए लंब बटावा आधार जो है क्या होता है, ये होता है टेन थीटा, यानी कि ये हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 और यानी कि 1 हो गया। और ये कर्ण बटावा आधार जो है क्या होता है, कर्ण बटावा आधार होता है सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसको जो कैसे लिख सकते हैं, ये अपना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, या अपन इसको लिख सकते हैं कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी
कि भाई ये तो आगे अपना 3 फॉर्मूला हो गए थे ना, तो अपना चौथा फॉर्मूला ये रहा और पांचवा फॉर्मूला इसी से ही बनेगा। ये अपने साथ 2 और लेके चल रहा है, तो यानी मैं टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देता हूँ, तो क्या आ जाएगा अपना, यानी कि 1 बराबर में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हो सकता है भाई, है ना। या अपना छठा फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा, ये बनेगा अपना, देखिए यहाँ पर 10 है। अब 10 को मैं सेम टू सेम रख देता हूँ ना भाई। 10 को मैं अगर एज इट इज़ रखूँ, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस कर हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अपना और फॉर्मूले बन चुके हैं। इसके बाद देखिए क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी, अब एक और काम कर लेते हैं अपन, यानी कि समीकरण 1 में दोनों पक्षों को के स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अपन वापस वही सिद्ध करेंगे, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना, अब इसके बाद देखिए ये किसका भाग लगाना, के का। तो अब देखिए यहाँ पर इसका जो है के का भाग लगा देते हैं, ये हो जाएगा के स्क्वायर और बटा में इसके हो जाएगा के स्क्वायर, इसके हो जाएगा के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लंब बटाव करनी है, नहीं अपने काम करिए, ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, यहाँ पर एल बटावा के का होल स्क्वायर, एल बटावा के का होल स्क्वायर प्लस, है ना, एल बटावा के का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए बटावा के का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा अपना ये हो जाएगा के स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 बन जाएगा ये, है ना। तो लंब बटाव कर्ण जो है वो क्या बनता है भाई, साइन थीटा बनता है, यानी कि साइन थीटा का वर्ग प्लस इसको क्या ले सकते हैं, ये हो जाएगा आधार बटाव कर्ण, यानी कि हो जाएगा कोस थीटा का वर्ग बराबर में क्या होगा 1। तो इसको अपन फाइनली क्या ले सकते हैं, फाइनली अपन ये ले सकते हैं इसको भाई, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में होगा 1। ये अपना फॉर्मूला बन चुका है। ये कौन सा है, 7वां फॉर्मूला अपना। अब आगे आता है या 8वां फॉर्मूला अपना क्या बन सकता है भाई, मेरा मन कहता है कि 8वां फॉर्मूला अपना बनेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। ये भी फॉर्मूला हो गया एक, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर में होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या इसको अपन ऐसे ही लिख सकते हैं अपना 9th वाला जो फॉर्मूला, 9वां फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा, ये अपना बन जाएगा कि भाई कोस स्क्वायर थीटा को जो है अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अपने 9 फॉर्मूले बन चुके हैं, 9 सूत्र जो है बन चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, अब देखिए इन सभी सूत्रों से अपन एक ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी, एक इम्पोर्टेंट बात है भाई, इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई साइन थीटा, है ना, साइन थीटा या कोस थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बात हो सकती है भाई, अपन ये कह सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता, जबकि सेक थीटा या कोसेक थीटा का मान सदैव 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है ना।
ये हमें ध्यान में रखने वाली बात है भाई। ये बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जो है समझना, और इसको बहुत ही कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर भाई आपने देखा होगा कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटावा कर्ण होता है ना। और इसी तरह से भाई को ये क्या बोलते हैं, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटावा लंब। लेकिन आप अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कोसेक थीटा है ना, साइन थीटा का व्युत्क्रम है, यानी कि ये एल बटाव के है तो ये के बटाव एल बन गया, यानी कि ये के बटाव एल है तो ये एल बटाव के बन गया, यानी ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यानी अपन ये लिख सकते हैं कि भाई कोसेक थीटा बराबर होगा 1/, साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा। ये भी हो सकता है, ये भी सूत्र बन गया भाई अपना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला अपने ये बन सकता है कि भाई इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाई कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होगा कि भाई ये भी अपना फॉर्मूला बन गया, तो क्या एक और फॉर्मूला बन सकता है, जी हाँ बिल्कुल बन सकता है। तो देखिए क्या होगा, ये अगला वाला फॉर्मूला होगा भाई, तीसरा जो है वो क्या होगा, तीसरा है भाई अगर मैं लेता हूँ 10, तो 10 थीटा बराबर होता है 1/, कोट थीटा, या कोट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा बराबर होता है 1/, tan थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो दिए गए सूत्र जो हैं उनको आप याद रखिए, याद रखने में आपको बहुत ही जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो भाई यह फॉर्मूला, और इसी के साथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और आती है, देखिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि भाई इसके बाद आती है ये जो थीटा है ना, थीटा ये कोण है, मैंने आपको शुरू में बताया था, ये थीटा का मतलब होता है कोण, यानी कोण जो है उनके मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब ये जो है प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए अलग अलग मान होते हैं, जैसे कि साइन 30 का मान अलग होगा, साइन 45 का मान होगा, इसी तरह से कोस, मतलब सबका अलग अलग मान होगा कोण के अकॉर्डिंग। तो इसकी एक सारणी होती है, तो सारणी जो है आपने नहीं देखी होगी तो मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि आप जो है हमारे पिछले वाले वीडियो उसके अंदर आप जाके जो है देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके अंदर आप जो है शॉर्ट ट्रिक से जो है समझ सकते हैं कि भाई सारणी को जो है कैसे याद किया जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, कहने का मतलब इतने इजीली जो है उसको समझाया गया है, ठीक है। तो आप उधर जाकर उस वीडियो को जो है देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये सारे फॉर्मूले इसके अंदर आए गए हैं, ठीक है। तो ये था अपने पार्ट 8 त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, और तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, आपका प्यारा AMT मैथ में चैनल है, इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप जो है कोई डाउट हो तो हमें बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।